नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है जीएसटी R1 सेल्स रिपोर्टिंग। देखिए, टैक्स और कंप्लायंस का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतने आसान, स्पष्ट और सटीक तरीके से समझेंगे कि इसकी नींव बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। आखिर किसी भी बड़े फ्रेमवर्क को समझने के लिए उसके मूल सिद्धांत जानना सबसे जरूरी कदम होता है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़े सवाल पर ध्यान देते हैं। टैक्स पेयर्स आखिर अपनी सेल्स की जानकारी सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं? ये कंप्लायंस की दुनिया का सच में एक बहुत बड़ा, या यूं कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा है। सोचकर देखिए, देश भर में लाखों करोड़ों व्यापारी हैं। उन सबका डेटा किसी एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक सिक्योरली पहुंच सकता है। बिना किसी ठोस प्रणाली के इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों को संभालना तो बिल्कुल असंभव है। और ठीक यहीं पर एक विशेष फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस होती है। पहला भाग, जीएसटी R1 का परिचय। यहाँ से हम इस सिस्टम के मूल ढांचे को समझना शुरू करेंगे। असल में जीएसटी R1 एक बहुत ही विशेष रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य काम क्या है? इसका उपयोग टैक्स पेयर्स द्वारा किया जाता है ताकि वे अपनी सेल्स डिटेल्स यानी अपनी बिक्री का पूरा ब्यौरा सरकार को औपचारिक रूप से जमा कर सके। जब भी मार्केट में कोई व्यापार होता है तो उसकी एक पक्की ऑफिशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट को जानी ही चाहिए। जीएसटी R1 वही औपचारिक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो इस आवश्यक सेल्स डेटा को कलेक्ट करने और सरकार तक सुरक्षित पहुंचाने का सबसे मुख्य माध्यम है। ये समझ लीजिए कि ये व्यापारी और सरकार के बीच जानकारी का एक बेहद जरूरी पुल है। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक नया सवाल खड़ा होता है। इन सेल्स डिटेल्स में आखिर क्या-क्या शामिल होता है? देखिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि सेल्स का डेटा भेजा जाता है। हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा कि सरकार इस डॉक्यूमेंट के जरिए आखिर किन विशिष्ट आंकड़ों की, किन स्पेसिफिक नंबर्स की मांग कर रही है। इन नंबर्स का असली मतलब क्या है और डेटा में कितनी डिटेल चाहिए, ये जानना सच में उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग, आवश्यक सेल्स डिटेल्स। आइए अब इस गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट की परतों खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। डेटा एक्सट्रैक्शन के 3 सबसे मुख्य स्तंभ हैं। इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला, सेल आखिर किस कस्टमर को की गई है, यानी खरीदार की पूरी पहचान। दूसरा, उस सेल पर कितना जीएसटी चार्ज किया गया है। ये टैक्स का एकदम सटीक कैलकुलेशन होता है, 1 रुपये का भी हेरफेर नहीं। और तीसरा, इनवॉइस की डिटेल्स क्या हैं। ये तीनों बिंदु मिलकर एक पूरा, ठोस और मजबूत रिकॉर्ड बनाते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि टैक्स रिपोर्टिंग का ये प्रोसेस आखिर कितना डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। तीसरा भाग, पोर्टल पर अपलोड। ये इस कंप्लायंस का अंतिम चरण है। डेटा इकट्ठा करने के बाद अंतिम सच्चाई ये है कि ये सारी डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। ये पोर्टल गवर्नमेंट का एक केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हर एक इनवॉइस, हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड और हर जीएसटी कैलकुलेशन का अंतिम मुकाम यही पोर्टल है। व्यापारियों को अपना सारा डेटा इसी डिजिटल डेस्टिनेशन पर दर्ज करना होता है। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो देश में एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी नींव रखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर ये सारी आवश्यक जानकारियां सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी ही हैं, तो एक टैक्स पेयर के आंतरिक इनवॉइस रिकॉर्ड्स कितने सटीक, कितने मजबूत होने चाहिए। जरा सोचिए, एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक डिजिट की भूल भी डिजिटल कंप्लायंस में बहुत बड़ी बाधा डाल सकती है। ये इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी व्यापारिक संस्थान के लिए कितनी गंभीर और बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से जीएसटी R1 का मूल आधार अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इस पर विचार